हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हेयर पे आयन से कैसे कर्ल्स कर सकते हैं। वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से दिखाया है कि कैसे हम शॉर्ट हेयर पे कर्ल्स कर सकते हैं। हमने सबसे पहले 4 सेक्शन में अपने क्लाइंट के हेयर डिवाइड कर लेना है ताकि हम आराम से और अच्छे से कर्ल्स कर सकें। फिर हमने क्या करना है, एक सेक्शन को निकालना है और उसमें है छोटे छोटे सेक्शन निकालने हैं कर्ल्स करने के लिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख लोगे। ये देखो, बहुत ही आसानी से हम आराम से सेक्शन निकालना है और उसको फिनिशिंग करने के लिए पहले आयन करनी है ताकि हम आसान तरीके से कर्ल्स कर सकें। तो आज हम इनवर्ड कर्ल्स कर रहे हैं, तो हमने अंदर को आयन को फोल्ड करना है। ध्यान से देखना, आराम से इसको कर्ल्स करना है। ये हम सॉफ्ट कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इजीली तरीके से, ठीक है। कोई मोटा सेक्शन नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आपने मीडियम सेक्शन निकालने हैं, ठीक है। और आयन से पहले फिनिशिंग करनी है, फिर अंदर को फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये हम सॉफ्ट कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा स्टूडेंट है जो कर्ल्स कर रहा है, इसको मैंने बताया है कि कैसे कर्ल्स करने हैं। इसने फर्स्ट टाइम में ही अच्छे कर्ल्स कर लिए थे, ठीक है। तो आप भी इसकी तरह से सीख सकते हो कर्ल्स करना, ठीक है। और आपने गाइस ध्यान देना है कि अगर आप कर्ल्स किसी के हेयर पे कर रहे हो, आप सीख रहे हो अभी स्टार्टिंग पे, तो आपने क्या ध्यान देना है, ठीक है। आपने फुल हीट पे काम नहीं करना है, क्योंकि आपको बार बार कर्ल्स करने हैं उनके हेयर पे, अपने क्लाइंट के, अपने फ्रेंड के, या जिसके भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। विदाउट प्रैक्टिस किसी भी क्लाइंट पे आप मत करना, क्योंकि ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं बाल। तो ये रिस्क आप मत लेना। पहले आप एक दो बार अपने फ्रेंड्स पे या डमी या कुछ भी जिस पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उनके लिए आपने क्या करना है, मेरी एक एडवाइस है कि आपने कम टेम्परेचर पे आयन को रखना है। आप कम टेम्परेचर पे रखोगे तो हीट कम रहेगी, ठीक है। और बाल डैमेज भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बार बार कर्ल्स करने हैं, ठीक है। तो आप 50 के आसपास, 150 और 170 190 के आसपास रख सकते हो। 200 से ऊपर मत जाना, ठीक है। और आपने हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाना है, सीरम हीट प्रोटेक्टर ये लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस करोगे। आप किसी के बार बार हेयर पे आयन करोगे तो उसके हेयर डैमेज हो सकते हैं और वो फिर आपको कर्ल्स करने नहीं देगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करने देगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें देखना मैं कैसे अब आराम से स्मूथली कर्ल्स करूँगा अंदर को। अगर आपको दिक्कत आती है कि आयन कैसे रखनी है, कैसे घुमानी है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसमें क्या करना है, आपने देखो, मैंने एक सेक्शन निकाला, फिनिशिंग किया, जहाँ पे आइकॉनिक लिखा हुआ है आयन पे, अपने वो देखना है कि वो मैंने अंदर को टर्न करके वापस आइकॉनिक वाला वो हिस्सा ऊपर ले आना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे आप बार बार ध्यान में नहीं रहता कि किधर को करना है, किधर को, अंदर को, कहाँ पे रखना है, बहुत ईजीली तरीके से मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है, सीखना है। और घबराना नहीं है कि कल से ऐसे होंगे वैसे होंगे, नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। बहुत ही आसानी से ये कर्ल्स बन जाते हैं, ठीक है। बस ध्यान देना होता है। जब आपका कर्ल्स बन जाए तो आपने क्या करना है, 2 फिंगर से अपने उसको फोल्ड करके छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप फोल्ड करके नहीं छोड़ोगे तो फिनिशिंग नहीं लगेगा, ठीक है। आराम से आपने फिनिशिंग के साथ उसको छोड़ना है और आराम से आउट कर्ल्स बनाने हैं, सॉरी इन कर्ल्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा मैं आपको गाइस, कि जब हम ये कर्ल्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग होती है तो हम हर चीज़ अलग अलग रखते हैं। आयनिंग रख दी अलग, टेलकॉम अलग रख दिए, सेक्शन क्लिप इधर उधर रख दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आयनिंग और आपके सेक्शन क्लिप और ये
जो है टेल कॉम, ये आपने बार बार ट्रॉली पे नहीं रखने हैं, ठीक है। ज़्यादातर हो सके तो आपने आयन और टेल कॉम को अपने हैंड्स पे ही रखना है, वहीं से ही आपने वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जैसे हम स्टाइलिंग के लिए गए हो या कहीं गए हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी सामान रखने के लिए नहीं मिलता, जैसे ट्रॉली स्टूल कुछ नहीं मिलता। तो ये आपको सीखना है, ये ध्यान देना है, ये आप आसानी से सीख जाओगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। आप देख सकते हो मैंने कितने आराम से सॉफ्ट कर्ल्स बना लिए है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, मैंने इसमें बार बार दिखाया है, ठीक है। तो वो उस तरीके का ध्यान देना है, ठीक है। जब हम क्राउन एरिया के पास पहुंचते हैं तो हमें बिल्कुल एंड्स पे ही आइन को फोल्ड कर देना है, ठीक है। और एंड्स के पास लाके थोड़ा टाइम देना है, 2-3 सेकंड ज़्यादा, क्योंकि आइन से कर्ल्स तभी टिकेंगे जब हम उसको प्रॉपर टाइम देंगे। कई बार क्या होता है एकदम से करके एकदम से 2-3 सेकंड में ही ख़त्म कर देते हैं, फिर कर्ल्स खुल जाते हैं। क्लाइंट कंप्लेंट करता है कि ये तो आपके कर्ल्स किए थे खुल गए थे। तो वो इसीलिए ही कि हम फटाफट करते हैं और टाइम नहीं देते हैं। तो जब एंड्स हो तो उस पर थोड़ा सा टाइम देना है, 1-2 सेकंड 4-5 सेकंड फालतू देने हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब वीडियो को देखो कि कैसे कैसे कर्ल्स बना रहे हैं। आप इसको स्लो मोशन में भी करके देख सकते हो, ठीक है। कि आपने सीखना है, ठीक है। आप ध्यान से देखना है इसको कि कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे आप तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये देखो मेरे कर्ल्स बन गए हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए भी हमें पहले क्या करना है, 2 ड्रॉप सीरम लेना है और अपने फिंगर्स पे लगाना है, ताकि हम वो खोले कर्ल्स तो ख़राब ना होए, अनटाइड ना लगे, ठीक है। आराम से हम कर्ल्स खोल सकते हैं, फिर वो हमारे अनटाइडी नहीं लगेंगे। देखना, इसमें मैं आपको कर्ल्स को ओपन करके भी दिखाऊंगा। ये ओपन किए हुए हैं, ये देखो। आप जितना मर्जी फिंगर मूवमेंट्स रखना, कोई फ़र्क नहीं लगेगा, ठीक है। ये खुल जाएंगे, ये वो कुछ नहीं होएगा, ये आपके इजीली 2-3 डेज निकाल देंगे, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस आपने ऐसे ही ध्यान से वीडियो देखनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आउट कर्ल्स करना सिखाऊंगा। तो गाइस आपने देखा कि कैसे इजीली हम तरीके से हम कर्ल्स कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर पे सॉफ्ट कर्ल्स कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।